अस्सलाम वालेकुम। सारी दुनिया के गम हमारे हैं, सारी दुनिया के गम हमारे हैं और सितम ये कि हम तुम्हारे हैं। आज 7 जुलाई है, मंगल है और मैं तारक जावेद पंजाब पोएट्री एसोसिएशन के चैनल से आपसे मुखातब करूँगा। और आज के तजिए से पहले हम जिक्र करेंगे कल पंजाब पोएट्री एसोसिएशन के आपस में होने वाली एक मीटिंग का, जो ब्रायलर फार्मर्स एसोसिएशन और पंजाब पोएट्री एसोसिएशन के दरमियान में हुई। उसका तमाम अहवाल आपको बताएंगे। फिर जो रेट की पोजीशन है, रेट का मैकेनिज़्म तय हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। चूज़े की आज की पोजीशन आपके सामने रखेंगे। आज जो मंडियों में सूरत हाल रही वो आपको बताते हैं। जो मुर्गी का रेट बना है, जो अनाउंस हुआ है, उसके बारे में आपके इल्म में इजाफा करते हैं। जो शाम को पोजीशन मतवक्को है या आने वाले दिनों में जो मतवक्को है, उससे आपको आगाह करते हैं। हमारी वीडियो से जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह आपको ताज़ा तरीन और बेहतरीन और मुस्तनद इंफॉर्मेशन से आगाह करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। कल 6 जुलाई को एक मीटिंग आसफ गोंदल साहब, जो चेयरमैन है ब्रायलर फार्मर्स एसोसिएशन के, उनकी सरबराही में पंजाब पोएट्री एसोसिएशन के ऑफिस में हुई और ये एक तयशुदा मीटिंग थी। उसमें ब्रायलर फार्मर्स एसोसिएशन की तरफ से जनाब आसफ गोंदल साहब, राना गुलाम साबर साहब, चौधरी रफ़ी साहब, डॉक्टर खुर्रम शहजाद खोखर साहब, डॉक्टर हबीब साहब, उसामा साहब, इन्होंने शिरकत की। इन्होंने हमें वक़्त दिया, हमारी इज़्ज़त अफजाई की, उसके लिए हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। पंजाब पोएट्री एसोसिएशन की तरफ से जो पंजाब पोएट्री एसोसिएशन की रेट कमेटी है, उन्होंने इसमें शरीक होना था, जिसमें फ़ारूक जठोल साहब हैं, नासिर मंजूर गुज्जर साहब हैं, कैफ खोखर साहब हैं और शहबाज सयाल साहब हैं। पंजाब पोएट्री एसोसिएशन की तरफ से तमाम हुकूक इस रेट कमेटी को, जो पिछली मीटिंग में बनी थी, वो तफवीज़ किए हैं और तमाम पंजाब पोएट्री एसोसिएशन उनके हर फैसले की पाबंद है। फ़ारूक जठोल साहब अपनी किसी मसरूफियत की वजह से तशरीफ़ नहीं ला सके और उन्होंने नासिर मंजूर गुज्जर को अपनी अथॉरिटी दी हुई थी कि वो मेरी जगह पे, मेरे ब्याह पे जो भी करेंगे वही काबिल कबूल होगा और उसी को आगे चलाया जाएगा। कैफ खोखर साहब मुल्क से बाहर थे, तो उनकी जगह पे मलिक अदील खोखर साहब तशरीफ़ लाए और वो एक ही बात है, कैफ खोखर साहब आ जाएँ, मलिक अदील खोखर साहब आ जाएँ। दोनों ही हमारा बेहतरीन हिस्सा हैं और समझदारी से बात करते हैं, अक्लमंदी से काम करते हैं, तकाबली जायज़ा मुशाहदा बहुत अच्छा रखते हैं, मार्केट की पोजीशन को बेहतरीन समझते हैं। तो एक बड़े खुशगवार अंदाज में ये मीटिंग कल मुकम्मल हुई, जिसमें बहुत सारे अच्छे फ़ैसले हुए। शायद ब्रायलर फार्मर्स एसोसिएशन के ज़ो माह को पंजाब पोएट्री एसोसिएशन की तरफ से ऐसे फैसलों की तवक्को नहीं थी। असल में साबका दौर में जो रेशा दवानियाँ, जो मुनाफरतें जन्म लेती रहीं, उसका कोई भी तल्लक पंजाब पोएट्री एसोसिएशन से नहीं था। पंजाब पोएट्री एसोसिएशन ने हमेशा फार्मर की बेहतरी के लिए काम किया, लेकिन उसके इस रुख को फार्मर से हमेशा छुपाया गया, उनको गलत अंदाज में ब्रीफ किया गया। पंजाब पोएट्री एसोसिएशन के ख़िलाफ़, ट्रेडर्स के ख़िलाफ़, ब्रोकर्स के ख़िलाफ़ भड़काया जाता रहा। यही वजह रही कि एक जो बड़ी अच्छी फ़ज़ा में तमाम एक दूसरे के मुतालबात माने जा सकते थे, वो एक दूसरे की ज़िद की वजह से नहीं माने गए और इस ज़िद ने जो पंजाब पोएट्री एसोसिएशन के और ब्रायलर फार्मर्स एसोसिएशन के दरमियान बहुत अरसा चली, मैं समझता हूँ कि उस ज़िद ने फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। फार्मर्स के लिए वो बहुत ज़्यादा तबाही का कह लें कि वो बायस बनी। बहुत से काम जो नहीं होने चाहिए थे वो हुए और जो होने चाहिए थे वो नहीं हुए। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब उस ज़िद का, उस नफ़रत का ख़ात्मा आसफ गोंदल साहब ने किया है और पंजाब पोएट्री एसोसिएशन के हर रुकन ने, हर मेंबर ने, हर ओहदेदार ने अपना दिल का जो मामला होता है वो उसको खोल के उनके सामने रख दिया कि आएँ, हमें बताएं कि हम अपने फार्मर्स भाइयों की बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं। मैं पंजाब पोएट्री एसोसिएशन की तरफ से तमाम फार्मर्स भाइयों को, बल्कि पूरी इंडस्ट्री के तमाम लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि पंजाब पोएट्री एसोसिएशन हमेशा फार्मर्स की फलाह के लिए, फार्मर्स की बेहतरी के लिए 2 कदम आगे रहेगी। फार्मर्स हमारे भाई हैं, हम एक ही गाड़ी के पहिए हैं और इंशाअल्लाह सारे पहिए सही सलामत
अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा रहेंगे। अच्छा, मैं छोटे छोटे नुक्ते आपको मुख्तसरन, ये मीटिंग तकरीबन 4 घंटे जारी रही। उस दौरान छोटी मोटी नोक झोंक भी होती रही, बहस भी चली, और बिलाखिर जिन नुकात पे सब लोग मुत्तफिक हुए मैं मुख्तसरन आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, ताकि आपका वक्त भी बचे और आपको असल सूरत हाल भी इल्म में आ जाए। सबसे पहले तो ये बाकायदा अहद किया गया कि फार्मर्स के लिए हर बंदा कोशिश करेगा कि उनके नुकसान में, पहले तो नुकसान में ये पूरा मतलब काम जाए ना, लेकिन अगर चला जाता है, देखिए उसको अगर ओवर प्रोडक्शन होती है या कोई और ऐसी वजह होती है कि फार्मर्स का रेट नुकसान में चला जाता है, तो उसको नुकसान से निकालने के लिए अपनी बेहतरीन हिकमत अमली के ज़रिए कोशिश की जाए कि वो नुकसान से बच सके। देखिए ये कोशिशें होती हैं और कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ है। आगे अल्लाह ताला की मर्ज़ी है कि वो क्या करता है, लेकिन बहरहाल ये चीज़ तय है कि हम सब मिल के फार्मर्स को नुकसान से निकालने के लिए जो भी भरपूर कोशिश होगी, जो भी लाया अमल इख्तियार करना पड़ा वो करेंगे। तो पहला नुकता तो उसमें यही था कि अल्लाह ना करे जब भी इंडस्ट्री नुकसान में जाती है, फार्मर्स भाई नुकसान में जाते हैं, तो मिलजुल के ना कोई ऐसा लाया अमल इख्तियार किया जाएगा, कोई ऐसी कोशिश की जाएगी कि फार्मर्स को नुकसान से या नुकसान में जाने से रोका जाए या उनको नुकसान से निकालने के लिए कोशिश की जाए। ये आप कह सकते हैं कि शायद अमली तौर पे इतना आसान ना हो, लेकिन बहरहाल कोशिश फ़र्ज़ है। अच्छा, एक चीज़ जो है ना वो और होती रही है और हमारे दोस्त करते रहे हैं और फार्मर से करवाते रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम फार्मर्स भाइयों से कि वो भी थोड़ा हकीकत को समझा करें, खुशफहमियों में मुबतला ना हुआ करें। मुर्गी एकदम से कम नहीं होती, एकदम से ख़त्म नहीं होती और ना ही एकदम से पैदा हो जाती है। एक दिन में जब 20 रुपये 30 रुपये रेट बढ़ता है तो समझ लिया करें कि इसके पीछे कुछ है, और अगर ये एकदम 20-30 बढ़ेगा तो फिर कम भी ज़ाहिर है वो होना होता है। जो कम होता है जब तब फिर वो लेस में बहुत ज़्यादा पैसे निकल जाते हैं। तो जब भी मैं अगर कहूँ कि जी रेट 280 रुपये है तो आज मार्केट पैसे मांग रही है और हकीकत में वो मांग ना रही हो, तो हम कहने जी फार्मर्स की बेहतरी के लिए इसको 285 कर दें, 290 कर दें, तो उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपनी लेस में इजाफा करना है। उसकी बेहतरी की उसमें कोई बात नहीं होती। लेस में इजाफा भी वो शायद मेरे भी काम नहीं आता, आगे मेरे गाड़ी वाले के भी काम नहीं आता, वो आगे दुकानदार के भी काम नहीं आता, वो आगे जो है ना पासान होता जाता है और वो पैसे इंडस्ट्री से निकल जाते हैं। तो इसलिए अगर मैं भी कहूँ कि फार्मर्स की बेहतरी के नाम पे आज रेट बढ़ता तो नहीं है, लेकिन 2 4 5 रुपये डाल दें तो उसमें फार्मर्स की बेहतरी नहीं, मेरी अपनी गर्ज जो है ना वो शामिल होगी। इस पर हमेशा गौर कीजिएगा, शायद आपको कुछ नताइज में बेहतरी नज़र आ जाए। अच्छा, कल की मीटिंग में एक बात और तय की गई कि हम जो लेस 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 10 जमा 2 जमा 3 जमा 5 जमा 1 जमा 3 ये जो चलाते हैं ना, ये आइंदा से नहीं चलेगी। कोशिश की जाएगी कि लेस देखें ख़त्म नहीं हो सकती, ये एक बात ज़हन में रखिएगा, लेस ख़त्म नहीं हो सकती, और ख़ास तौर पर उस वक्त जब रेट डिक्रीज़ हो रहा हो तो। लेकिन ये फ़ैसला किया गया कि लेस को कम से कम रखने की कोशिश की जाएगी और ब्रोकर्स भाई और ट्रेडर्स भाई और फार्मर्स भाई मिल के इसको 3 जमा 2 की सतह पे रखने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन अगर कभी 3 जमा 2 से ज़्यादा हो जाती है तो इसको 5 जमा 2 तक बर्दाश्त किया जाएगा और 5 जमा 2 से लेस ज़्यादा होने की सूरत में रेट को डिक्रीज़ कर दिया जाएगा। तो फार्मर्स भी ये चीज़ ध्यान में रखें कि अगर लेस बढ़ती है, उनका रेट डिक्रीज होगा तो वो लेस देने से ग्रेज करें। देखें मेरा मुफाद है, मैंने तो मांगनी है, मेरे कम्युनिटी ने तो मांगनी है, उनका हक भी बनता है आपसे बार्गेनिंग करना। लेकिन ये जो अनाउंस लेस है, देख म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आपकी मुर्गी छोटी बड़ी है, डिजीज़ प्रेशर है, कोई और मसला है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप किसी को कुछ भी कर सकते हैं। आप 1-2 रुपया किसी को फालतू भी दे सकते हैं, आपसे ले सकता है, आप वो कम भी ले सकता है। लेकिन जो अनाउंस लेस है वो 5 जमा 2 से ज़्यादा बहरहाल नहीं होगी, और अगर होगी अनाउंस करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो अनाउंस नहीं की जाएगी, उस रेट को डिक्रीज़ कर दिया जाएगा ताकि वो लेस अपनी सतह पे आ जाए, 5 जमा 2 या 3 जमा 2 पे आ जाए। ये बराए मेहरबानी आप नोट फरमा लें, आने वाले दिनों में ये काम की चीज़ है और इसी के मुताबिक आपको अपना सेल प्लान बनाना पड़ेगा।
ये चीज़ पहले उस दिन मीटिंग में बाकायदा तय की गई थी और पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन ने खुले दिल के साथ, देखें आज तक पिछले 8-10 सालों में हमने ये चीज़ तस्लीम नहीं की, लेकिन ये आसफ गोंदल साहब की, डॉक्टर खुर्रम शहजाद खोखर साहब की, उनकी कोशिश थी और काबिज थी। उन्होंने हमसे बातचीत की, हमने खुले दिल से पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के तमाम अहदेदारान ने, तमाम मेंबरान ने खुले दिल से ब्रायलर फार्मर्स एसोसिएशन ये हक तस्लीम किया कि वो सुबह का रेट जो है वो अनाउंस किया करें, उसी के मुताबिक पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन अपना रेट अनाउंस कर दिया करेगा। और इसमें अगर मशावरत हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। और इसी तरह शाम को फाइनल रेट जो है वो पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन की तरफ से अनाउंस किया जाएगा और वही रेट ब्रायलर फार्मर्स एसोसिएशन अनाउंस किया करेगी। इसमें भी ज़ाहिर है हल्की फुल्की मशावरत हुआ करेगी और अगर मसला बनता है, लेस में कमी बेशी का मसला बनता है, तो फिर मशावरत से उसे डिक्रीज़ किया जाएगा। ये नहीं कि कोई बंदा अपनी तरफ से अप कर देगा, अपनी तरफ से डिक्रीज़ कर देगा। मतलब जो खींचा तानी वाला निज़ाम है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। फार्मर्स की बेहतरी के लिए इसको मुनज़्ज़म किया जाएगा। अच्छा, कल की मीटिंग में ये फ़ैसला भी हुआ कि मार्केट अगर रेट मांगती है, पोजीशन बनती है, तो रेट को फिलफौर बढ़ाया जाएगा और अगर कम होता है तो फिर उसको कम भी किया जाएगा। ज़ाहिर है अरूज है तो ज़वाल है, ज़वाल है तो अरूज है। लेकिन रेट बनाने के लिए मसनूई बातों का सहारा जो है ना वो नहीं लिया जाएगा। ये नहीं है कि मेरा माल तैयार है तो मैं 10 बंदों को साथ मिलाऊं, मैं ग्रुप्स में हाहाकार मचा दूं कि जी शार्टेज होगी, मुर्गी मिल नहीं रही, गुजरांवाला 500 पे चला गया, सरगोदा 800 पे चला गया, कराची में ये हो गया, फैसलाबाद में ये हो गया, सरगोदा में चकवाल वाले पड़ गए हैं, पठानों को मुर्गी नहीं मिल रही, जबकि मुर्गी मौजूद भी हो और वाफर भी हो। तो ऐसी बातों को खातर में नहीं लाया जाएगा, इन लोगों के कहने में आकर रेट नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर वाकई रेट की पोजीशन बनती होगी तो उसको ज़्यादा करने में कोई पसे पुश्त भी बात नहीं डाली जाएगी। तो ये बात है। पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन इसमें भी फार्मर्स भाइयों के शाना बिशाना खड़ी है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन आपके भाइयों से ज़्यादा, पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन का हर मेंबर अपने जिससे कारोबार कर रहा है उससे भाइयों जैसा तल्लक बनेगा और जो एक कस्टमर और वेंडर के दरमियान रब्ता होता है, रिश्ता होता है, वही इंशाल्लाह इस्तवार होगा। मैंने पहले भी बताया था कि पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन की मौजूदा रेट कमेटी वो जनाब फ़रूक जठोल साहब की क़यादत में कैफ खोखर साहब, नासिर मंजूर गुज्जर साहब और शहबाज सियाल साहब पर मुश्तमिल है और इनका किया गया हर फैसला, जो भी ये लोग रेट डिसाइड करेंगे वही सब के लिए काबिल कबूल होगा। जो भी ये लेस की सूरत हाल बताएंगे उसी को बाकायदा ग्रुप्स में एसोसिएशन की तरफ से अनाउंस किया जाएगा और लेस की पोस्ट की ज़िम्मेदारी, देखें लेस बताना जो है ना वो भी एक अच्छे प्लेटफार्म से एक मोतबर नाम के साथ होना, तो फिर लोगों को ये एहसास होता है कि ये सच है। तो वकार चांद साहब को इस काम के लिए नामजद किया गया कि जो भी हमारी रेट कमेटी लेस की पोजीशन बताएगी कि ये लेस चल रही है, वकार जवेद साहब उसको बाकायदा ग्रुप्स में पोस्ट करेंगे ताकि लोगों को पता चल सके कि आज ये लेस चल रही है। मुझको भी पता चल जाएगा, गाड़ी वाले जो हैं उनको भी पता चल जाएगा, ताकि ये भी जो आपस में एक दूसरे से मामला बना रहता है, गिला रहता है, वो पैदा ना हो और फार्मर्स को भी आसानी हो जाए। बीएफए की मौजूदा क़यादत बहुत ज़्यादा समझदारी से, अक्लमंदी से, हिम्मत से और उसके साथ साथ बर्दाश्त से भी काम ले रही है। बहुत सारी नाजायज़ तनकीद बर्दाश्त कर रही है और ये तनकीद सिर्फ बीएफए में नहीं है, ये पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन में भी है। बीएफए वाले जो हमारे दोस्त हैं वो कह रहे हैं उनको कि आप पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के हाथों बिक रहे हैं या बिक गए हैं, आप तारिक जवेद की बात पे चल रहे हैं। और जो पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के हमारे चंद दोस्त हैं वो भी हमें यही गिला कर रहे हैं कि आप ब्रायलर फार्मर्स एसोसिएशन के आगे बिक गए हैं और आप ब्रायलर फार्मर्स एसोसिएशन की कहने पे आप लेस को ख़त्म कर रहे हैं। लेस ख़त्म नहीं होनी चाहिए, लेस 10, 12, 15, 20, 30 चलनी चाहिए, उससे फार्मर को भी 10 रुपये ज़्यादा मिल जाते हैं। लेकिन बहरहाल जब आमने सामने बैठते हैं तो नताइज कुछ और निकलते हैं और नतीजा यही निकलता है कि लेस जो है वो एक अफरीत है, एक
इंडस्ट्री के मफाद के ख़िलाफ़ बात है, इंडस्ट्री को तबाह करने वाला किरदार अदा करती है, मंदे को लंबा करती है, इसलिए इसको कम से कम होना चाहिए। तो ये दोनों तरफ लगने वाले इल्ज़ाम तो हैं, लेकिन मैं पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के अपने तमाम दोस्तों को भी यकीन दिलाता हूँ कि पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन कभी भी उनके मफादात के ख़िलाफ़ नहीं जाएगी। जो नाजायज़ मफादात हैं वो हम लेना नहीं चाहते, जो जायज़ मफादात हैं वो हम कभी भी छोड़ नहीं सकते। जहाँ जायज़ हद तक मशावरत होगी, मफाहमत होगी, हम उसके लिए सबसे पहले तैयार होंगे। और मेरा ख़्याल है कि यही उम्मीद हम पंजाब ब्रायलर फार्मर्स एसोसिएशन से रखेंगे कि वो भी हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी करेगी, अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी करेगी। जहाँ पे हमें कोई मसला बनता है, जहाँ पे हमारे मार्जिन की बात होती है, कमी बेशी होती है, तो दोनों एसोसिएशन मिलकर हर दुकानदार का, हर गाड़ी वाले का तहफ़्फ़ुज़ करेंगी, उनके मसाइल का ख़ात्मा करेंगी, उनके मार्जिन के लिए, उनके मार्जिन बढ़ाने के लिए, जायज़ मार्जिन बढ़ाने के लिए दोनों फार्मर्स एसोसिएशन और पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन मिलकर काम करेंगी। और आने वाले दिनों में आपको ये चीज़ नज़र आएगी। अभी आज एक ख़बर आई थी एक फीड मिल से, वहाँ को मिली भगत के साथ फीड पे 10% की बजाय 18% की इनवाइसेस बनाई जा रही थी। तो वो डॉक्टर इसाक साहब हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया। मैंने कहा ये तो मुमकिन नहीं है। मैंने जनाब आसिफ गोंदल साहब से रब्ता किया और उनकी आपस में बात कराई, तो वो वाकई FBR वाले मौजूद थे। वो 18% पे इनवाइसेस बनाने की ट्राई कर रहे थे। आसिफ गोंदल साहब ने बाकायदा SOR देखे, ये वो पता किया, मुकम्मल पता किया, अलकरम फीड वालों को दोबारा बताया कि ऐसा कोई सिलसिला नहीं है और ये लोग आपसे गलत कर रहे हैं, ऐसा ना होने दें, इन्हें चैलेंज करें कि जी आप गलत कर रहे हैं। मेरी भी दोबारा बात हुई, मैंने भी डॉक्टर साहब को समझाया कि ये कोई मिली भगत चल रही है आपके बंदों के और FBR के दरमियान, बराए मेहरबानी से निकलें। तो शुक्र है कि वो मसला बर वक्त जो है ना आसिफ गोंदल साहब की मेहरबानी से हल हो गया। अच्छा, आज का व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, अब हम आते हैं अपने तज्ज़िये की तरफ, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है, इसके मतलब भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचानी होती हैं। तो कल जैसा कि आपके इल्म में 250 रेट था, फिर 255 हुआ, फिर 260 रुपये हुआ, और 260 रुपये में भी चंद लोगों ने हमें कहा कि इसमें मज़ीद रेट बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन जब हम एकदम रेट बढ़ाते हैं तो फिर वो फौरी तौर पे वापस आता है। लेकिन आखिर में सब ने इत्फाक़ किया कि नहीं 260 रुपये रेट ठीक है, बेशक गुजना वाला ये है, सरगोदा वो है, वो अपनी जगह पे है। तो 260 रुपये का फ़ैसला बेहतरीन रहा। मंडी आज 265 से शुरू हुई, 270 भी बिकी, 275 भी बिकी। हालांकि आज मंदा दिन था, मंगल का दिन, डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं होती मंडी में, लेकिन कल के फ़ैसले की वजह से वो आज मंडियाँ मुस्तहकम रहीं, तो इसी वजह से आज इसमें 10 रुपये का मज़ीद इजाफ़ा किया गया। मुर्गी काफ़ी कम होने जा रही है, कुछ ईद का जो गैप था वो समय ले आने वाला है, और कुछ मुर्गी जो रेट कम करके कटवाएगी वो भी भारी मुर्गी जो है ना तकरीबन ख़त्म होने वाली है। सरगोदा बेल्ट में और गुजरांवाला बेल्ट में भारी मुर्गी ख़त्म हो चुकी है। जनूबी पंजाब में थोड़ी बहुत मुर्गी रह गई है, वो भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में कट जाएगी, और उसके बाद मुर्गी का रेट जो है ना ये मज़ीद बेहतर होने का इम्कान है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि फार्मर्स भाई नुकसान से निकल जाएंगे। आज 270 रुपये की अनाउंसमेंट की गई है। शाम को मेरा ख्याल है कि यही रेट चलने का वाज़े सा इम्कान नज़र आ रहा है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी, अगर महसूस हुआ कि इसमें कोई बेहतरी की जा सकती है, तो उसमें कोई और नहीं समझी जाएगी बात, उसको फौरी तौर पे कर दिया जाएगा, और ये हमेशा के लिए होगा। ये नहीं कि आज ये काम हमेशा यही इसी तरह ही चलेगा। चूज़े की पोजीशन आज 25 रुपये अनाउंसमेंट थी, कराची में उन्होंने डिक्रीज़ करके 20 रुपये कर दी है। लाहौर का अभी डिक्रीज़ नहीं हुआ, लेकिन पोजीशन हुई है, शायद डिक्रीज़ ना भी हो, लेकिन बिकेगा डिक्रीज़ रेट पे। अब चूज़े वाले भी हमारे साथी हैं, उनको भी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हमें उनके बारे में भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में भी बरकत फरमाए, उनको भी नुकसान से निकाले। कि सिर्फ फार्मर्स ही मतलब वो शोबा नहीं है कि उनके लिए बेहतरी का भी सोचा जाए, उनके लिए दुआएं भी की जाएं। देखें, हर इंडस्ट्री के हर शोबे के लिए हम दुआ करते हैं, इंडस्ट्री के हर शोबे के लिए कोशिश भी करनी चाहिए। तो अगर हमें चूज़ा 100 का मिलता है तो मुर्गी 400 की बिक जाती है, तो ये उससे बहुत बेहतर है कि हम मुफ्त में चूज़ा लें और मुर्गी 250 रुपये में बेचें। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके कारोबार में भी रिस्क में बरकत फरमाए। अब बड़ी लंबी चौड़ी बातें हो गई और काफ़ी लंबा काम हो गया,
तो इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ, बल्कि इस यकीन के साथ कि आने वाले दिन बहुत बेहतर होंगे, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हम सबका हामी और नासर हो, और कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे, फिर देखते हैं क्या पोजीशन बनती है। जो भी हालात हमारे मुशाहदे में आएंगे, हमारे तजर्बे के मुताबिक होंगे, उससे आपको आगाह करेंगे और आपसे अब इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।